नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानना चाहेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के समय होता क्या क्या है, मेन चेंजेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला बात आपको ये समझ लेना होगा कि चेंजेज यहाँ पे क्या होता है। ध्यान देना, बिजनेस में मान लो पहले ए और बी हैं जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ एक्स वाई कोई भी हो सकता है। अब इसमें एक नया पार्टनर आता है सी। जब ये सी आएगा और इस बिजनेस में जब मिलेगा तो बिजनेस का साइज बताओ, बड़ा हुआ या छोटा हुआ? बिजनेस का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब सवाल ये है कि मान लो ये लोग दोनों बराबर बराबर लाभ हानि कमाते थे, यानी जब एक और एक, यानी जो भी प्रॉफिट होता उसका आधा लेता था ए और आधा लेता था बी। अब जैसे ही एडमिशन हो गया तो अब जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ दो लोगों में बटेगा या तीनों में बटना चाहिए? तीनों में बटना चाहिए। तीनों। अब मान लो ये तीनों को अगर बराबर बराबर दिया जाए तो ये 1/3, 1/3 और 1/3। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कोई नया पार्टनर आया आपके बिजनेस में तो पुराने साझेदारों का हिस्सा बढ़ गया कि घट गया? पहले मान लो कि 12 पीस मुर्गा बनाए, पानी आ गया, 12 पीस मुर्गा बनाए, 2 लोग थे तो आधा आधा अगर करते तो 6-6 पीस दोनों को मिलता। अब इसी में जैसी ये लोग बनाए वैसी वो नया उसका दोस्त आया जो दोनों का दोस्त था, तो उसको कुछ खिलाए या भेज दो? तो देना पड़ेगा। तो मान लो कि उसको भी अगर तुम देते हो तो अब 6 पीस इसका था और 6 पीस इसका था, इसमें से ये दे दिया 2 पीस, ये दे दिया 2 पीस, तो अब इन लोगों का बचा कितना? 4। अगर ये नया पार्टनर नहीं आता तो 6-6 पीस खाता। और जैसे ही नया आ गया तो चूंकि इन लोगों को देना पड़ा तो दिया, तो इसका हिस्सा घटा कि बढ़ा? घट गया। तो हिस्सा घटता किसका है, पुराना वाला का कि नया वाला? पुराने वाले का घट जाता है। अब समझे ना, अब पुराना साझेदार कौन है? तो जो पहले से है उसी को ना ओल्ड पार्टनर बोलेंगे। यस सर। अब जो बाद में आया हो गया न्यू पार्टनर। तो बताओ इस एग्जांपल में ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। ए और बी। न्यू पार्टनर कौन है? सी है। और ऑल पार्टनर कौन हो गए भाई? ए बी सी। क्लियर है बात? यस सर। अब ध्यान देना, एक बात होता है जिसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात। तो इसका संबंध जो है वो ओल्ड पार्टनर से है। किससे है? ओल्ड पार्टनर। अब एक बात हो जाता है न्यू रेशियो, तो इसका संबंध जो होता है ऑल पार्टनर से। ऑल पार्टनर का मतलब हुआ ओल्ड प्लस न्यू, ये दोनों मिल करके कैसे लाभ हानि बांटेंगे। क्लियर है? यस। अब देखो ये रेशियो क्या होता है, ये बात समझ में आता है? यस। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अब ध्यान से समझना, बचपन में पढ़ा होगा। ये 75 है और ये 15 है, इन दोनों के बीच में संबंध है। पहला संबंध होता है या तो प्लस से होगा या माइनस से। जब प्लस और माइनस के द्वारा जब संबंध बनाओगे तो इसको बोलते हैं हम लोग अंतर बोलते हैं, या इसी को हम लोग डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंस। और जब दो नंबर के बीच में रिलेशन बने गुना करके या भागा देखे, यानी मल्टीप्लाई के थ्रू या डिवाइड के थ्रू, तो इसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो, गुना करना है। अब बताओ, जैसे 15 और 75 है तो तुम बोल सकते हो कि 15 75 से 60 कम है।
कर सकते हैं। अब 75 में 15 घटा दो तो रिजल्ट तो 60 ही है। तो घटाए तभी नहीं ये बात बना कि 15 75 से 60 कम है। या तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि 75 जो है वो 15 से 60 अधिक है। तो जब अधिक बोल रहे हैं तो 15 में अगर 60 जोड़ोगे तो ये 75 हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये दोनों में संबंध जो हम निकाले जोड़ के और घटा के, इसको अंतर बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये भी 15 का पहाड़ा पढ़ो तो टेबल 15 पचे, तो आप बोल सकते हैं कि 15 75 से 5 गुना कम है। 15 75 से 5 गुना कम है, यानी 75 में 5 से भागा दो तो 15 आ जाएगा। और कह सकते हो कि 15 जो है ये 15 जो है वो 75 का 5 गुना है। मतलब अगर 15 में 5 से गुना करोगे तो ये रिजल्ट 75 होगा कि नहीं होगा? तो जब दो संख्याओं में संबंध अगर जोड़ते हो गुना करके या भागा देके, तो इस तरह का संबंध को बोलते हैं अनुपात। बात समझ में आए? तो अनुपात का संबंध जो होता है ये गुना और भाग से होता है। या तो गुना करो या तो भागा करो। क्लियर है? अब जरा सोचो, अब मान लो कि ये 1/2 है और ये 2/3 है। अगर बोलेगा कि इसको जोड़ के बताओ तो क्या करोगे आप? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 3 हुआ और 3 से इसमें गुना कर दो 3 दूनी और 2 से गुना करो 4, यानी रिजल्ट 5/6। 4 3 7/6। समझ में आया? ये बचपन में आप किए होंगे फ्रैक्शनल नंबर का ऐड और लेस। यहाँ पे हमारे पास बहुत सा काम आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ओल्ड रेशियो क्या होता है आपको मालूम हो गया? ओल्ड पार्टनर जिस अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं उसको ओल्ड रेशियो कहते हैं। न्यू रेशियो क्या है? सभी पार्टनर मिलकर जिस अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं उसको न्यू रेशियो कहते हैं। अब यहां पे ये होता है सैक्रिफाइंग रेशियो। सैक्रिफाइंग रेशियो इसको बोला जाता है त्याग अनुपात। अब अभी जैसे हम एग्जांपल लिए कि मुर्गा था 2 आदमी का तो 6-6 पीस, और 3 आदमी अगर हो गए तो 4-4 पीस हो रहा है। तो सवाल यह है कि त्यागा कितना? 2 आदमी मिलके 12 पीस बनाया मुर्गा, बोला आधा आधा खाएंगे, तो 6-6 पीस दोनों खाएंगे। उसके बाद एक नया आदमी आ गया और उसको ये लोग दोनों कुछ कुछ दिया और तीनों बोला बराबर बराबर बांटेंगे। तो बराबर मतलब तीनों 4-4 बांट रहा है। तो सवाल ये है कि त्यागा कितना? त्यागा मतलब पुराना वाला दिया कितना नए वाले को? 2-2 पीस दिए। तो इसके लिए क्या करते हैं? सैक्रिफाइंग का मतलब होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड मतलब पहले से था 6 पीस मिलता है इसको, यस सर, और अब मिल रहा है 4 पीस। तो त्यागा कितना? 2 पीस। अगर तुमको बोल दे कि भैया हमको ओल्ड बराबर बताओ, तो ये न्यू को इधर ले आना तो प्लस में आ जाएगा। तो सैक्रिफाइंग जोड़ न्यू, तो कितना त्यागा था भाई? 2। और न्यू कितना था? 4। तो ओल्ड कितना आ गया? 6। मतलब इस 3 में से कोई 2 अगर दिया रहेगा तो तीसरा वाला तुम ला सकते हो। क्लियर है? तो ध्यान देना, जब भी एडमिशन हो या जब भी रिटायरमेंट हो, जब भी डेथ हो, कोई आदमी अगर मर जाए तो भी, अब 6-6 पीस बनाए थे और एक आदमी के घर से फोन आ गया कि बाबू तुम्हारे घर में कोई मर गया, नॉनवेज खाना बंद। अब कोई खासे मरा तो ABC मान लो, फिर आ जाओ। तीनों मिल के बोला कि ऐसा करते हैं ना कि मुर्गा लाते हैं 12 पीस, 4-4 पीस मारेंगे बढ़िया से तंबा। अब इसका घर में इसके अब्बा हजूर परलोक सिधार के जाओ।
तो क्या लगता है मुर्गा खाएगा कि जा करके उनको दफनाने जाएगा? दफनाने जाएगा। मुर्गा उर्गा तो भूल गया। जब ये चला गया तो अब इस बिजनेस में बचा कौन? ए और बी। अब क्या करें, लोग फेंक दे? नहीं बोलेगा बढ़िया हुआ बढ़िया ही हुआ। तो इसका वाला जो हिस्सा है ये दोनों में बटेगा कि नहीं बटेगा? बढ़ जाएगा। अब हो जाएगा 6। तो ऐसा सिचुएशन पार्टनरशिप में तब होता है जब मान लो कि कोई आदमी रिटायर कर जाए, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसी से मिलता जुलता एक और चीज है, जब कोई आदमी जब कोई पार्टनर डेथ कर जाए, मर जाए, तो मर जाएगा तो हिस्सा बढ़ जाता है बचे हुओं का। यस सर। जब भी कोई साझेदार मर जाए या रिटायर हो जाए तो बचे हुए साझेदारों का हिस्सा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, पक्का है। अब अगर कोई पार्टनर मान लो 2 है थे, एक और नया टपक जाए तो बच पुराने वाले का हिस्सा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। घट जाएगा। समझ रहे हैं बात सब? यस सर। तो सवाल ये है कि अगर हिस्सा बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं गेनिंग, और अगर हिस्सा घट रहा है तो इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। तो समझ में आया गेन का मतलब क्या है और सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? यस सर। अगर आपका हिस्सा अपने आप बढ़ जाता है तो सेक्रीफाइस। यस। यस महाराज छोटा ना, जब हिस्सा बढ़ जाए तो गेन होता है, और जब हिस्सा घट जाता है तो सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस होता है। समझ में आया? यस। नालायक सब गइयो हाँ भैंसियो हाँ सब चीज हाँ नहीं। दिमाग डाइवर्ट हो गया, मोबाइल तो ऐसे साइड में रख, पहला वीडियो बोल रहा है उसको सुन। अब ध्यान देना कि गेनिंग और सेक्रीफाइस आपको समझ में आ गया। यस सर। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि अब गेनिंग और सेक्रीफाइस को हम यूज कैसे करें, जरा समझना। ये ए है, ये बी है। मुर्गा वाला एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं, क्या कि टेस्टी थोड़ा है तो मजा आता है, थोड़ा फ्लेवर लगना चाहिए। दोनों बराबर का पार्टनर है 6 और 6। 12 पीस लिया, 1 किलो कटवाया, मतलब 12 टुकड़ा बराबर कर, तो 6 पीस दोनों का हिसाब में आ गया। अब इनके पास एक नया पार्टनर आया सी, ठीक है। अब नया पार्टनर प्रैक्टिकल लाइफ में तुम ऐसे मान सकते हो कि तुम लोगों एक रूम में रहते हो, अब अचानक आपको 2-3 हजार का जरूरत पड़ गया, पैसा अपने दोनों में से किसी के पास नहीं है, बोले क्या करें? तो मान लो ए बी था, ये लोग का फ्रेंड था वो सी, बोला सीवा को बुलाओ ना, उसको मुर्गा खिलाते हैं, उसी से पैसा वसूलेंगे। तो सी को पूरा प्रेम से निमंत्रण दिया, भैया आओ, बहुत दिन हो गया मिले हुए, डेरा में आओ। दोनों मिल के खूब बटरिंग किया और वो आया, मुर्गा बनाया। अब सवाल है कि इसको भी तो खिलाना होगा, इससे तो कुछ फायदा है तभी ना बुला रहा है। तो फायदा है तो सी आया, तो ये इसको 2 पीस दे दिया, ये इसको 2 पीस दे दिया। अब ये ए बी सी तीनों का हिस्सा बताओ कितना कितना होगा? 4-4। तो यहाँ त्याग कौन किया बताओ? ए और बी दोनों ही किया, ठीक है। चलो ठीक है। अब दूसरा सी, अब यहाँ पे सी आया और यहाँ इस ए को जरूरत था कुछ काम की, बोला कि सी तुम आओ मेरे पास, तो सी आ गया। अब स्वागत कौन करेगा? बी करेगा कि ए करेगा? ये करेगा। तो ए करेगा, तो सैक्रिफाइस सिर्फ एक भी कर सकता है, क्लियर है। उसी तरह सैक्रिफाइस सिर्फ बी भी कर सकता है। तो अब देखो यहां से सी जाने लगी। अब मान लो कि हमारा इंडिया में सिस्टम होता है कि कोई गार्जियन में कोई आता है, कोई बाहरी गेस्ट ना, तो जाने समय बच्चा लोग को अठन्नी चवन्नी थमा देते हैं, 100-200 थमा देते हैं। कि मान लो कि चचा जान थे, C4 चचा, ये जब जाने लगे, दोनों अपना अपना हिस्सा इनको दिया है, तो इनको देना था 100 रुपया, बच्चा को देंगे मिठाई खाने, तो 100 रुपया खाली एक को देंगे, दोनों को देंगे 50-50। अब यहाँ पे जो है ये आए चचा जान और बी रजाई उड़ के सोया हुआ है, जा तेरा चचा तू ये लो, हम क्या करना है, मेरा 6 पीस है, कम नहीं होना चाहिए, बता।
हो सकता है ऐसा? इस सिचुएशन में चाचा तो देख रहे हैं कि इतना लाख सोया हुआ है, तो ये अगर कुछ देगा तो किसको देगा? सिर्फ एक को। अगर इस सिचुएशन में दोनों को, तो दो सिचुएशन होता है कि पहला कि सैक्रिफाइस कर कौन रहा है, तो जो भी सैक्रिफाइस करेगा हिस्सा सिर्फ उसी का घटेगा। अगर यहां पे हिस्सा किसका घटेगा बताओ इस सिचुएशन में? ए और बी दोनों का। इस सिचुएशन में किसका घटेगा? सिर्फ ए का या सिर्फ बी का। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुमको यही सोचना है पहले कि यहां सैक्रिफाइस कर कौन रहा है। क्या दोनों कर रहे हैं तो दोनों का हिस्सा घटाएंगे, क्या सिर्फ एक आदमी कर रहा है तो सिर्फ एक का हिस्सा घटाएंगे। बात समझ में आया? यस सर। तो चलो जरा अब आते हैं क्वेश्चन में। अब कुछ नहीं बोला है कि कौन दिया, तब का समझो। ए बी सी था, छो को था, सी आया और उसका खूब खातिरदारी हुआ, तो दोनों दिया तो इसका मतलब क्या समझोगे? सिंपल बात, ए और बी दोनों दिया। ए और बी दोनों दोनों मिलकर किया होगा। तो जरा ध्यान देना कि जैसे क्वेश्चन में मान लो कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2, नया पार्टनर है सी और इसको मिल रहा है 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। तो यहां पर बोलेगा कि न्यू रेशियो कितना होगा भैया, पहले ही बता दो। इंडिया का नियम, ये पूरा बनाया तो अंग्रेज लोग था लेकिन काम हमारे इंडिया में चलता है। हमारा इंडिया में कहा जाता है कि घर में तुम जो बनाओ, अगर कोई मेहमान आ गया तो पहले तो ठूस ठूस को उसको खिलाओ। उसको मैंने बेइज्जती नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए आधे पेट जा रहा है। सबसे पहले आप मेहमान को खिलाएंगे या पहले खुद खाएंगे भर पेट? और जो बच जाएगा बोलेंगे मेहमान के लिए तू तो बिना बताया जो बच्चा ले, ऐसा करोगे? तो यही इंडियन कल्चर को दिमाग में रखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो भी प्रॉफिट होगा वो सबसे पहले किसको देंगे? हम मेहमान को। तो यहाँ मेहमान कौन है भाई? सी है। ध्यान देना, मान लेते हैं लेट टोटल प्रॉफिट आफ्टर सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के बाद टोटल प्रॉफिट कमाए 1। ये 1 रुपया भी हो सकता है, 1 लाख भी और 1 करोड़ भी। तो रेशियो जब भी हम निकालने जाते हैं ना तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। यहाँ देखो 3:2 है, 1/5 है। ना ये रुपया है, ना पैसा है, ना लाख है, ना करोड़, कुछ भी, सिर्फ एक नंबर है। तो मान लिया कि सी जब एडमिशन लिया और उसके बाद प्रॉफिट हुआ 1, तो ये जो प्रॉफिट हुआ भाई, अब एडमिशन हो गया है तो ए बी और सी तीनों का ना हिस्सा होगा इसमें। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला करके 1 हुआ। अब सोचो कि एडमिशन के बाद ए बी को क्या मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन सी को तो इतना देना है। तो सबसे पहले जो कमाई हुआ है उसमें सी को दे दो, जो हमारा कल्चर कहता है, हिंदुस्तानी कल्चर। पहले मेहमान को खिलाओ और उसके बाद जो बचे, जो घर वाले हैं पहले वो खा लेंगे। तो ये 1 - 1/5 करोगे तो 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 5 - 1, ये जोड़ घटाव आता है कि नहीं रे? अगर ये जोड़ घटाव नहीं आता है तो अभी नहीं सिखाएंगे, वो फिर अलग चार्ज लगेगा उसका। अब बताओ कि ए और बी के हिस्सा में कितना आया? 4/5। किसी को कोई ऑब्जेक्शन, डाउट नहीं ना? अब इस 4/5 को ये लोग आपस में बांटेगा इस तरीके से। तो 3:2 है तो दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 3/5। तो ए का हिस्सा क्या होगा भाई? एज शेयर 3/5 ऑफ 4/5। ये कुछ कटने वाला तो नहीं है? ये हो गया 12/25। बी का शेयर क्या होएगा? तो बी का ओल्ड देखो 2/5 और 4/5,
ये हुआ 8/25। अब जरा सोचो यहाँ पे कि अब ए बी और सी का क्या होगा। तो ए का आ रहा है 12/25, बी का 8/25, सी का 1/5। ये तो नाइंसाफी है। जब सब के नीचे 25 तो इसमें भी 25 होना चाहिए। तो 25 करने के लिए कितना से गुना कर दें इसमें? 5। तो खाली नीचे ही नहीं करना है, ऊपर भी करना है। अब ये 25 कैंसिल, तो बचा क्या? 12:8:5। समझ में आया बात? यस सर। ये फार्मूला आपको तब यूज करना है जब ओल्ड रेशियो दिया हो और नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ। नए साझेदार का हिस्सा दिया हो और ओल्ड रेशियो दिया हो, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं जरा सिचुएशन चेंज। क्वेश्चन यही है, ठीक है? यस सर। अब सिचुएशन क्या कहता है? बोलता है सैक्रिफाइस मेड बाय इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हुआ भाई? या ए और बी सैक्रिफाइस इक्वली, ये भी बोल सकते हैं कि जब सी को जो दिया गया है उसका आधा जो दिया है वो ए दिया है और आधा जो है वो बी दिया है। तो सबसे पहले बताओ कि एज का सैक्रिफाइस जितना होगा उतना ही बी का सैक्रिफाइस होगा। और ये कितना है? तो आधा है किसका? सी के शेयर का। आधा मतलब 1/2, यानी कि 1/2 गुना सी का शेयर 1/5। तो कितना होगा? 1/10। यानी 1/10 शेयर ए दिया है और 1/10 बी दिया है। तो ए का न्यू कितना हुआ? एज न्यू शेयर। तो ध्यान देना, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। पहले था 3/5, इसमें से 1/10 दे दिया। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं 10, 5 दूनी 3 दूनी 6 और 10 एकम 1, यानी इसका बचा कितना भाई? 5/10। उसी तरह बी का न्यू शेयर, ओल्ड इसका कितना था? 2/5 और सैक्रिफाइस किया 1/10। तो एलसीएम अगर लोगे तो 10, 5 दूनी 2 दूनी 4 माइनस 1, 3/10। अब आ जाते हैं तीनों का रेशियो। तो एक आ रहा है 5/10, बी का आ रहा है 3/10 और सी का 1/5। नाइंसाफी हो गई। यस सर। क्या करें कि इसमें भी 10 हो जाए? नीचे ऊपर दोनों गुना। कितना से गुना करें? 2 से गुना। 2 से गुना करोगे, ये खत्म हो गया और रेशियो बचा 5:3:2। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप लोगों को मालूम होगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और बेल बटन जरूर हिट करना। थैंक यू।